बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सियासी शतरंज में खुश आमदीद। मैं हूँ तलहा जतोई और शतरंज के अंदर हम जानते हैं कि माहौल गर्म हो रहा है, टेम्परेचर्स आर राइजिंग। वजह है इलेक्शन करीब आ रहे हैं। हम जानते हैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा पावर शो किया थर के शहर मिट्टी में, जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े अहम वादे भी किए, बातें भी की, ये भी कहा मजदूर काट दूंगा। यकीनन अब वो ख्वाब दिखाए जाएंगे जो इलेक्शन से पहले दिखाए जाते हैं। अल्लाह करे कि वो ख्वाब पूरे भी हों। साथ साथ उन्होंने बहुत सारे और इशूज़ की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि अब इनकलाबी काम करना होगा। इनकलाबी काम से मतलब कि जो काम पहले नहीं हुआ है, रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो उसके लिए यकीनन बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। क्या आज पीपल्स पार्टी वो उस इनकलाब के लिए तैयार है, कुर्बानियों के लिए तैयार है या नहीं, आगे शो में डिस्कस करेंगे। साथ उन्होंने एक और चीज़ कही, मैं दाएं बाएं नहीं देखता, मैं अवाम से उनसे ताकत लूंगा। और उनका इशारा यकीनन उन पार्टीज़ की तरफ है जिनके लिए पहले भी उनकी पार्टी के रहनुमा कह चुके हैं कि रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। जो कमरों में सिलेक्शन कर रहे हैं उनको अवाम जवाब देंगे अपने वोट की ताकत से। यकीनन क्लियरली उन्होंने इशारा दे दिया है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रहा है। कुछ गुफ्तगू आपको सुनवाना चाहेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज मिट्टी के जलसे में क्या कहा। जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। थर के रेगिस्तान में तो यकीनन आज पीपल्स पार्टी के नारों की गूंज सब ने सुनी है, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रवाना होंगे। वहाँ पर अपनी इलेक्शन की कैंपेन और इलेक्शन मूवमेंट मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स करेंगे। यकीनन बहुत ज़रूरी है वोट बैंक को चारों सूबों में मजबूत करना, लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि एक सूबा सियासत में ऐसा है जो इस वक्त बड़ी अहमियत का हामिल हो गया है, बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। वो सूबा है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में हम जानते हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी, जो कि हमारे वजीर आजम काकर साहब की पार्टी है, और यही तवक्कुआत सियासी तजज़ियाकार और गुरूज कर रहे हैं कि उनकी पार्टी है तो उनको बड़ा फ़ायदा होगा, वो कुछ ना कुछ फेवर अपनी पार्टी को ज़रूर देंगे। शायद यही वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद कल कोयटा जा रहे हैं। अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को राज़ी करेंगे। जो इत्तलात इब्तदाई तौर पर सामने आई हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 30 के करीब, इनफैक्ट 20-30 के करीब ऐसे लोग हैं, 20 लोग हैं ऐसे जो शमूलियत अख्तियार करेंगे मुस्लिम लीग नून में, और इन्हें इलेक्टेबल्स कहा जा रहा है। इलेक्टेबल्स की सियासत ख़वातीन और हज़रात शुरू हो चुकी है। हमने सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का तो वर्ड सुना है, लेकिन वो रिजल्ट्स आने के बाद होती है। लेकिन यहाँ पर आम इंतखाबात से पहले ही मालूम है कौन से सरदार हैं, उनके पास कितनी सीटें हैं, कितनी छोटी छोटी पार्टीज़ हैं। अगर उनको राज़ी कर लिया जाए इलेक्शन से पहले ही तो फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो पीपल्स पार्टी का भी यही ख्वाब है और मियाँ नवाज शरीफ PMLN का भी यही ख्वाब है। PMLN तो जारी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी यौम तासीस का जलसा कोयटा में करने का ऐलान कर दिया है। 30 नवंबर को ये जलसा होगा, 26वें यौम तासीस की सेलिब्रेशन होगी। यकीनन अब देखना यह है कि बलूचिस्तान के सरदार नवाब किसकी तरफ अपना झुकाव करते हैं, क्योंकि यकीनन उनकी जिस पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे उससे बड़ा फायदा होगा। साथ साथ जहांगीर तरीन साहब IPP के पेट्रन एंड चीफ, उन्होंने भी कहा है कि वो काम करना होगा जो 75 सालों में नहीं किया। बहुत बड़ी बात है, वो काम हो जाए जो पाकिस्तान के 75 सालों में नहीं हुआ, तो आवाम को और क्या चाहिए। उनका ये भी कहना था मकसद को बड़ा रखें, सोच को बड़ा रखें। लेकिन ये सोचने पर मैं मजबूर हो गया कि जिस अवाम के लिए रोटी कपड़ा मकान बिजली गैस पेट्रोल पानी जैसी मुश्किलात, महंगाई बेरोजगारी और क्या कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, उसके लिए सोच को बड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शेख रशीद अहमद साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आज सामने आया। उन्होंने कहा कि हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया मगर मुझे नजर लग गई। शेख रशीद अहमद साहब जो पहले चिल्ले पर गए हुए थे, चिल्ले से वापस आए और सोच रहे थे कि अब शायद उनके साथ रब राजी हो जाएगा, लेकिन लग ये रहा है कि रब राजी नहीं हो। जब तक रब राजी नहीं होगा सब राजी नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने गेट नंबर 4 का इशारा कर दिया है कि गेट नंबर 4 का उन्होंने तो साथ दिया है लेकिन उनको नजर लगी। साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट PTI के लिए ये थी कि असद उमर साहब ने आज पार्टी रुकनियत से वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, अब वो PTI का हिस्सा नहीं रहे हैं। हम जानते हैं बुशरा बीवी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला आज नैब के अंदर हुआ है। साथ साथ वारंट्स भी जारी हुए हैं चेयरमैन PTI के, और बात हो रही है 190 मिलियन पाउंड केस की, अलकादर ट्रस्ट केस की, यानी घेरा तंग PTI के गिर्द इलेक्शन उनके लिए मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं। और एंड एट द सेम टाइम आज के शो में हम फ़लस्तीन का भी जिक्र करेंगे। जो OIC का इजलास हुआ उसमें कौन से 4 मुल्क थे जिन्होंने इजराइल के खिलाफ एक्शन नहीं होने दिया, ये भी आज के शो में हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक लीजिए।